हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, ये हमारे पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं? पी ब्लॉक। यहाँ पे एस ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं? एस ब्लॉक होते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं? तो पी ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं? पी ब्लॉक होते हैं। और नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं? एफ ब्लॉक। क्या होते हैं? एफ ब्लॉक होते हैं। क्लियर? क्या होते हैं? एफ ब्लॉक होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, किस वर्ग से रखा गया है इन्हें, वो सॉरी किस ग्रुप से रखा गया है, ठीक है। कितने वर्ग होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, कितने किस पीरियड से इन्हें रखा गया है। देख लीजिए भाई, मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स हेडिंग बनाएंगे। क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। फोर्थ पीरियड से, यानी कि फोर्थ पीरियड से इन्हें रखा गया है। कितने वर्ग होते हैं? 8 वर्ग होते हैं और 10 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उपवर्ग 8 होते हैं और वर्ग 10 होते हैं। ठीक। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, 8 फर्स्ट बी, सेकंड बी, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? उपवर्ग होते हैं। क्या है? उपवर्ग हैं। क्या है बेटा? उपवर्ग हैं। फर्स्ट, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, फिर क्या होगा? 8 में 3 होते हैं। 1 2 3, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। यहां पे देखिए, ये इस साइड में चलेंगे तो क्या है? ग्रुप है। और नीचे की ओर क्या है? पीरियड है। क्या है? पीरियड है, ठीक है। कौन से पीरियड से है? 4 5 6 7। कितने पीरियड हैं डी ब्लॉक में? ठीक है भाई, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ढांचा निर्माण हो गया, ठीक है। क्या हो गया? डी ब्लॉक। फोर्थ आवर्त के जितने भी तत्व हैं उन्हें 3D श्रेणी कहते हैं। फिफ्थ आवर्त के 4D, ठीक है। इन्हें बोलते हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 4D श्रेणी,
5D श्रेणी और ये है 6D श्रेणी। क्लियर। इसमें ये एक लाइन एक्स्ट्रा खिसकी हुई, इसको रफ कर देना। ठीक। अब यहां पे देखिए, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यानी कि वर्ग कितने हो गए? 10 वर्ग हो गए। 3 से लेके कितने हो गए? 12 तक हो गए हमारे 10, यानी कि पूरे 10 वर्ग होते हैं, 10 कॉलम होते हैं। लेकिन उपवर्ग कितने होते हैं? यानी कि उपवर्ग सब ग्रुप कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। 3rd बी से स्टार्ट करेंगे। 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7 बी। इसके बाद 8 में 3 कॉलम खींचेंगे हम। फिर हमने कहां से स्टार्ट किया था? 3rd बी से स्टार्ट किया था। फिर पहुंचेंगे हम कहां पर? 1st बी से। ठीक है, 1st बी और 2nd बी। क्लियर, ये हो गए। हम इसी प्रकार से यहाँ पीरियड लिखेंगे। कितने पीरियड से स्टार्ट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स? यानी कि 4, 5, 6 और 7। यानी कि यहाँ पे 7, यानी कि 4, 5, 6, 7 4 पीरियड होते हैं। 4 पीरियड से 3D, यानी कि 4 पीरियड से ही हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी, यानी कि अंतिम कोष कितना है इसमें? 4s2 होता है और डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ठीक है, 4 आवर्त श्रेणी को जिसमें 4th में रखे गए हैं उन्हें कहते हैं 3D श्रेणी, और जिन्हें 5 आवर्त में रखे गए हैं इन्हें 4D श्रेणी, 6 आवर्त में रखे गए हैं 5D श्रेणी, और 7 आवर्त में रखे गए हैं 6D श्रेणी। ठीक है, 3D, 4D, 5D, 6D। ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। हम यहाँ पे 3D सीरीज हम आपको बताने वाले हैं विद ट्रिक के साथ। आप कैसे उसको याद करेंगे, याद करने की ट्रिक भी हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि स्कैंडियम, शक्ति वाकार, Mn फेंकने को निकले, कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक, यानी कि स्कैंडियम हो गया। स्कैंडियम के बाद हमारा हो गया टाइटेनियम हो गया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है भाई? परमाणु क्रमांक 21 से स्टार्ट करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। क्लियर, ये हमारे क्या हो गए? परमाणु क्रमांक हो गए। याद करने की ट्रिक देख लीजिए। याद करने की ट्रिक क्या है? इन दोनों को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? का शक्ति, क्या लिखा हमने? शक्ति वाकार Mn फेंकने को निकले, कॉपर और जिंक। क्या? कॉपर और जिंक। क्लियर, ये इनकी याद करने की ट्रिक हो गई। क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, क्या है? 21 से स्टार्ट करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है? शक्ति वाकार। शक्ति कैसे लिखा हमने? SC और TI को मिलाकर क्या लिख दिया? शक्ति। V वेनेडियम को वा, कार, CR को कार। क्या है? कार। CR को कार। Mn फेंकने को निकले, कॉपर और जिंक। शक्ति वाकार Mn फेंकने को निकले, कॉपर और जिंक। ये हमारी कौन सी सीरीज है?
3D सीरीज है। 3D सीरीज क्यों है? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। क्लियर? इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है? 3D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। साथ ही साथ इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है। आंशिक रूप का मतलब है पूर्ण रूप से भरा नहीं हो सकता, यानी कि उसमें एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवश्य उपस्थित रहते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से भरा होता है, या हम कह सकते हैं इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश करता है? n-1 डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। n-1 डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, यानी कि n क्या है? अंतिम कोश की संख्या है। n क्या है? अंतिम कोश की संख्या है। जब आप इसमें अंतिम कोश लगाएंगे तो एक पीछे वाले कोश के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर? यानी कि इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख लीजिए 4 आवर्त के तत्वों को 3D श्रेणी, 5 आवर्त के तत्वों को 4D श्रेणी, 6 आवर्त के तत्वों को 5D श्रेणी और 7th आवर्त के तत्वों को 6D श्रेणी। यानी कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करेगा, इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में प्रवेश करेगा, इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में प्रवेश करेगा। तो इसीलिए इनको 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो श्रेणी है हमारे 4D श्रेणी है। देखिए 4D श्रेणी को क्या लिखेंगे? युवराज, जहीर, एनवी, युवराज, जहीर, एनवी, मोहम्मद, तेंदुलकर, रन, रफ्तार से, पीडी आगे सीडी। क्लियर? पीडी आगे सीडी, पीडी आगे सीडी। क्लियर? पीडी आगे सीडी। ठीक है भाई, पीडी आगे सीडी यानी कि 39 से स्टार्ट है। ये कितने से स्टार्ट है बेटा? 39, 39, 39, 40, 40, 41, 42, 43। ये टीसी है। ठीक है, क्या है? टीसी। 42 समझ लीजिए क्या है? 40C। ठीक, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। क्लियर? याद करने की ट्रिक देख लीजिए। युवराज 22 से लिखेंगे हम। युवराज 22 से हमने लिखा युवराज, जहीर, जहीर, युवराज, जहीर, मोहम्मद। ठीक है, युवराज, जहीर, एनबी का मतलब नाबालिग, नाबालिग, नाबालिग। ठीक है, मोहम्मद, मोहम्मद या मोहन लिख सकते हैं। मोहम्मद तेंदुलकर, 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 रन, रन, रफ्तार से, रफ्तार से, रफ्तार से, पीडी, पीडी आगे, आगे सीडी है, पीडी आगे सीडी है। क्लियर? ये इनकी क्या है? 4D श्रेणी है। और 4D श्रेणी को याद करने का नियम देख लीजिए। वाई यानी कि युवराज, जहीर, नाबालिग, मोहम्मद, तेंदुलकर, रन, रफ्तार से, पीडी आगे सीडी है। क्लियर? यहाँ पे इनको याद करने की ट्रिक हो गई। कौन सी श्रेणी है? 4D श्रेणी है। 4D श्रेणी कितने से स्टार्ट होती है? 39 से स्टार्ट होती है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। क्लियर? फिर से देखेंगे वाई, जेड आर, एन वी, एम ओ, टी सी, आर एन, आर एच, पीडी, एजी एंड सीडी। याद करने की ट्रिक, युवराज, जहीर, नाबालिग, मोहम्मद, तेंदुलकर, रन, रफ्तार से, पीडी आगे सीडी है। क्लियर? ये कौन सी श्रेणी हो गई? 4D श्रेणी हो गई। 4D श्रेणी क्यों है? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है? 4D ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें 4D श्रेणी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? 4D श्रेणी कहते हैं। ठीक है, 5D श्रेणी देखेंगे।
5D श्रेणी में क्या है देख लीजिए, LAHF क्या है, LAHF, ठीक है। ये लैंथेनाइड है, यानी कि लैंथेनम क्या है, लैंथेनम से आगे के 14 तत्व होते हैं वो F ब्लॉक के तत्व होते हैं। आगे के 14 तत्व क्या होते हैं, F ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। लैंथेनम यानी कि लैंथेनम से आगे के 14 तत्व कितने होते हैं, F ब्लॉक के होते हैं। REOS क्या है, IR, LAHFTAWREOS IR, IR, PTAU, PTAU and HG, PTAU and HG, PTAU and HG, ठीक है। HG क्या है, मरकरी, HG क्या है का, मरकरी है, HG क्या है, मरकरी है, यानी कि 57 क्या है इसका, 57 और 72, ठीक है। 57 के बाद आप सोच रहे होंगे कि 72 कहां से आ गया भाई, लैंथेनम से आगे के जो 14 तत्व होते हैं वो F ब्लॉक के तत्व होते हैं। कहां के होते हैं, F ब्लॉक के तत्व होते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी को 5F यानी कि 5F और 4F और 5F, ठीक है, 4F और 5F कहा गया है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, लैंथेनाइड क्या है, लैंथेनाइड, लैंथेनाइड यानी कि लैंथेनम से आगे के 14 तत्व लैंथेनाइड कहलाते हैं, उन्हें F ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्लियर, F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके बाद यहाँ के 14 तत्व होंगे, उन्हें नीचे आवर्त सारणी में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, नीचे आवर्त सारणी में रखा गया है। इसके आगे के जो 13 तत्व, आगे के जो 13 तत्व हैं वो क्या है, 5D श्रेणी के हैं, यानी कि 57, फिर 72, 73 क्या है, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 और 80। ये जो श्रेणी हो गई हमारे, कौन सी श्रेणी हो गई, 5D श्रेणी हो गई, क्लियर। कौन सी श्रेणी है, 5D श्रेणी है। इसके बाद देखेंगे एक्टेनम, AC क्या है, एक्टेनम है, एक्टेनम यानी कि एक्टेनम को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टेनम से आगे के जो 14 तत्व होते हैं से यानी कि उन्हें क्या कहते हैं हम, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड 14 तत्व कौन से होते हैं, F ब्लॉक के होते हैं। RAC, RF, RF और हमारा हो गया ये DV, SG, DV, SG यानी कि AC, RF, DV, SG, BH, SH, BH, BH, SH यानी कि BH, HS क्या होगा, HS, HS यानी कि AC, RF, BD, DV, DV, SG, BH, HS, HS, MT, DS, MT, MT एंड DS, MT, DS हो गया। और हमारा RGCN क्या है, RGCN, RGCN ये जो तत्व हो गए ये हमारे कौन से हो गए, 6D श्रेणी के तत्व हो गए, क्लियर। किस श्रेणी के तत्व हो गए, 6D श्रेणी के तत्व हो गए, क्लियर। 6D श्रेणी के तत्व हो गए, देख लीजिए, यानी कि 89 एक्टिनम, 89, 89 एक्टिनम क्या है, एक्टिनम क्या है, 89, 89 और ये 140, 140 हो गया, 140 हो गया। फिर क्या है, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 10, 110, 111 और 112, ठीक है। ये जो तत्व हो गए हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। 4 श्रेणी होती हैं, इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, यानी कि 3D को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 6D को हम क्या कहते हैं, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, क्लियर।
फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, यानी कि d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एक कोष पीछे वाले d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसीलिए इन्हें d ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड और फोर्थ। ठीक है भाई, यहाँ से लैंथेनम है, ये लैंथेनम से आगे के 14 तत्व एफ ब्लॉक के होते हैं, एक्टिनम से आगे के 14 तत्व एफ ब्लॉक के होते हैं, इसीलिए 89 के बाद 104 आ गया, यहाँ पे 57 के बाद 72 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप ये ना सोचे कि इतना 57 के बाद 58 होगा। 58 जो तत्व होगा वो एफ ब्लॉक का तत्व होगा, और यहाँ पे 90 जो तत्व होगा, यानी कि 89 के बाद जो 90 तत्व होगा वो एफ सेकेंड एफ ब्लॉक की श्रेणी होगी। ठीक है, 4F और 5F श्रेणी में नीचे पढ़ाऊंगा। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, लैंथेनम से आगे के 14 तत्वों को लैंथेनाइट कहते हैं, एक्टिनम के आगे के 14 तत्वों को एक्टिनाइट कहते हैं। क्लियर? ये हम डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। कल मैं आपको बताऊंगा लैंथेनाइट क्या होते हैं, एक्टिनाइट क्या होते हैं। लैंथेनम के आगे के 14 तत्व लैंथेनाइट कहलाते हैं, एक्टिनम के आगे के 14 तत्व एक्टिनाइट कहलाते हैं। साथ ही साथ इनके जो 14 तत्व हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इन्हें भी एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4F श्रेणी और 5F श्रेणी दोनों ही मैं कल की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप यहाँ पे ये ना समझे 57 के बाद 72 आएगा, यहाँ पे 58 आएगा। जो 58 तत्व होगा वो हमारा एफ ब्लॉक का होगा, और जो 90 तत्व होगा वो भी एफ ब्लॉक का ही होगा। क्लियर? ये जो थे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। भाई कल मिलते हैं लैंथेनाइट और एक्टिनाइट लेकर, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और विद ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम एफ ब्लॉक के तत्व याद करेंगे। ठीक, और साथ ही साथ इस समय आप जो एडिनो वायरस, कौन सा वायरस चल रहा है? एडिनो। कौन सा वायरस चल रहा है बेटा? एडिनो। एडिनो जो वायरस चल रहा है, एडिनो जो वायरस चल रहा है, इस वायरस से इस वायरस से आप थोड़ा बच के रहिए। एडिनो वायरस के कारण जो आई फ्लू होता है, कौन सा हो रहा है? आई फ्लू। क्या है? आई फ्लू जो हो रहा है वो एडिनो वायरस के कारण हो रहा है। आप आंखों को ठंडे पानी से बार बार धुलें, साथ ही साथ ब्लैक चश्मा इस्तेमाल करें। ठीक है भाई, ये इनके कुछ बचाव हैं जो हम करेंगे तो शायद हमारे आंख थोड़ी सुरक्षित रहे, और उससे सावधानी बरतने से ही इस वायरस से हम बच सकते हैं। ठीक है, सामाजिक प्लेस पे जहाँ पे भीड़ भाड़ है वहां पे ना पहुंचें, तो अपना सेहत का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है। अगर आप वहां से नहीं पहुंच पा रहे हैं तब आप टेलीग्राम पर जैसे ही पहुंचेंगे सर्च बॉक्स में केपी केमिस्ट्री पॉइंट लिखेंगे, वहां पे अपना चैनल आ जाएगा। जो लोगो आपका यूट्यूब चैनल पर लगा हुआ वही लोगो टेलीग्राम चैनल पर लगा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे जितनी भी हमारा शेड्यूल होता है, किस दिन कौन सी क्लास होती है, डेली अपडेट वहां पे हम करते हैं। साथ ही साथ उस पे जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हैं, नोट्स हैं, वो सारे पीडीएफ फाइल्स और नोट्स टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कमेंट अवश्य करके बताएं। ठीक है भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे।